Good morning, class 7th. Dear students, as you all know that your chapter number 1, number system, is completed for the revision, and today's we will start your chapter number 2, formulas and functions. Okay, and in the last chapter we will learn about number system, different type of number system like decimal number system, binary number system, octal number system, and hexadecimal number system, and arithmetic operations on these number systems like binary addition, binary subtraction, binary multiplication. ओके, तो अभी डियर स्टूडेंट्स एक इस चैप्टर में बाइनरी डिवीजन रह गया था, वो मैं आपको बता करके फिर आपका चैप्टर नंबर 2 पे मूव करते हैं हम लोग। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन तक हम लोगों ने देखा था। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो है बाइनरी डिवीजन। तो बाइनरी डिवीजन में क्या होता है, यानी जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो उस समय बाइनरी डिवीजन होता है। तो द मेथड टू परफॉर्म डिवीजन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स इज सेम एज दैट डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो जो मेथड होता है बाइनरी नंबर का सेम एज जैसे डेसिमल नंबर पे हम लोग डिवीजन करते हैं नंबर्स का, उसी तरह से यहाँ भी होता है। तो एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल 1 में देखते हैं कि कोई नंबर है, सपोज दैट 110 है। ठीक है, 110 है और इसको हमें डिवाइड करना है 10 से, 10 से डिवाइड करना है। तो अब जैसे ये 11 है, ये 10 है, तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार ले जाएंगे इसको हम लोग, 1 टाइम्स ले जाएंगे। तो यहाँ पे 10 आएगा, माइनस करेंगे तो ये 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये 10 ऑलरेडी है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 10 यानी ये क्या हो गया, 0 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिवीजन कर दिया। तो इसी तरह से हम दूसरा भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बाइनरी डिवीजन के लिए, कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 101 को। ठीक है, और 10 से डिवाइड करना है। तो अब ये कितने टाइम जाएगा, पहला है फर्स्ट टाइम जाएगा, तो 10 आया, ये कितना हो गया 0 0, यहाँ पे 1 आ गया, 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो 1 टाइम्स गया। अब ये 1 बचा है, तो 1 क्या है, छोटा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, ये इसका रिमाइंडर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिवीजन करते हैं। तो जैसे हम लोग डेसिमल नंबर्स का डिवीजन करते थे, उसी तरह से हम लोग बाइनरी नंबर पे भी डिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका ये चैप्टर नंबर 1 एंड होता है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। तो फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस ये चैप्टर टोटली डिपेंड है आपके MS एक्सेल पे, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही ये फार्मूला और फंक्शंस का हम लोग यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज एंड फंक्शंस होते हैं, कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, यानी बने बनाए होते हैं, और कुछ हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे बेसिक, यानी जो फार्मूला के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। यानी टॉपिक है आपका फॉर्मूलाज इन एक्सेल। एक्सेल में फार्मूला क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, फार्मूला आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस involving addition, subtraction, division and multiplication. Formula establishes a relationship between two or more cells. It is an expression that can include cell addresses, numbers, arithmetic operators and parentheses. Using it you can perform simple as well as complex calculation. A formula must begin with an equal to symbol followed by cell references and operators. तो इसको जाने से पहले यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्मूला यूज करने से पहले सबसे पहले हमें सेल रेफरेंसिंग जाननी होती है, सेल का एड्रेस जानना होता है। तो सपोज दैट एक हम लोग छोटा सा यहाँ पे एक्सेल की शीट क्रिएट करते हैं। जैसे ये एक्सेल की शीट है, यहाँ पर आपका रो और कॉलम होता है, यानी A B C D है ना। तो यहाँ पे अब ये सेल एड्रेसिंग जानेंगे। सपोज दैट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई कहाँ करेंगे, सबसे पहले आपके इस सेल में कोई नंबर होना चाहिए,
ठीक है, नंबर होगा, या अगर आप सम करना चाहते हैं तो भी आपको नंबर रिक्वायर्ड होगा, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो भी नंबर चाहिए, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो भी, डिवीजन करना चाहते हैं तो भी। तो यहाँ पे सेल में हमारे पास एक डेटा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि डेटा बेस आपको रिक्वायर्ड होता है, यानी कोई भी फंक्शन अगर फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे या फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसके लिए यू हैव मस्ट अ डेटाबेस, यानी आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। तो सबसे पहले इन वर्क को करने के लिए हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डेटा है, यानी सेल ए में 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, इस तरह से डेटा है। तो अगर अब सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि सेल एड्रेस, क्योंकि एक्सेल में आप सेल एड्रेस के थ्रू फॉर्मूला और फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो जैसे हम अगर पूछें कि ये सेल का एड्रेस क्या है, सपोज दैट ये जो हमने हाईलाइटेड किया ये सेल कौन सा है, तो रो और कॉलम का होता है, तो यानी ये किस पे है, ए, और यहाँ पे 1, तो यानी इस सेल का एड्रेस हो जाएगा 1, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे सेल का एड्रेस जानना चाहते हैं, सपोज दैट इसको हम हाईलाइट करते हैं, इस वाले सेल को हाईलाइट करते हैं, यानी 5 को, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, तो यानी इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे है, बी, और किस पे, B2, यानी दिस इज B2, तो ये B2 हो गया। अगर इसका एड्रेस पूछा जाए, इस सेल का एड्रेस पूछा जाए आपसे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बी पे है और यहाँ पे 3, यानी B3। तो इस तरह से हम लोग सेल एड्रेसिंग करते हैं, और जब हम फार्मूला और फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सेल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस। ये क्या होता है, ये सेल एड्रेस होता है। चलिए, अब यहाँ पे सेकेंड थिंग, जब भी हम कोई फार्मूला यूज़ करेंगे तो फार्मूला हमेशा हम स्टार्ट किससे करते हैं, इक्वल टू साइन से। जैसे मान लीजिए कि ये इक्वल टू साइन हम लगाएंगे, फिर मान लीजिए कि हमें ऐड करना है, SUM, सम फंक्शन का नेम है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यानी पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं। देन कहाँ से कहाँ तक, यानी हमें ऐड करना है A1 से लेकर के लास्ट क्या है, B3 तक, यानी A1 कॉलन B3, इस तरह से। तो ये एक क्या हो गया, ये आपका सम, यानी सम का एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, और इससे हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एड्रेसिंग समझ में आई होगी, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, A1 से, लास्ट कहाँ पे हो रहा है, 9 है ये, तो 9 का एड्रेस क्या है, B3। इतना ही डेटा मेरे पास है, तो A1 से लेकर के B3 तक हमने इसको ऐड कर लिया। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला है आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं, तो रेफरेंसेस यानी अ सेल और रेंज, अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर कैलकुलेशन। यानी रेफरेंसेस, जैसे हमने आपको बताया कि अभी हमने एड्रेस आपको बताया, जैसे A1 से लेकर के B3 तक था, तो ये क्या हो गया, ये रेफरेंस हो गया, यानी सेल एड्रेस ही क्या कहलाता है, रेफरेंस कहलाता है। अगला जो इसमें टर्म है वो है ऑपरेटर्स। फार्मूला का जो कंपोनेंट है, यानी ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यानी यहाँ पे आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ये आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं ऑपरेटर्स में। आपका $साइन होता है, कैप होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, वो ऑपरेटर्स में आते हैं। ऑपरेटर्स के बाद आता है आपका कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट। ये क्या होता है, इट इज फिक्स्ड वैल्यू, इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, यानी एक फिक्स वैल्यू होती है कांस्टेंट, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट चेंजेबल, ओके। नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज, यानी कोई नंबर या कैरेक्टर जिसकी वैल्यू हम चेंज ना कर सके, वो कांस्टेंट होता है, यानी फिक्स्ड वैल्यू होता है। अब आते हैं आपका फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन यानी प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल। क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल, यानी ऑलरेडी प्रीडिफाइंड होते हैं। एक्सेल में ये प्रीडिफाइन किया जाता है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग साइड में लेते हैं।
यहाँ पे फॉर्मूलाज यानी क्या होते हैं, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन इन एक्सेल। तो फंक्शन क्या होता है, प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, फार्मूला के एलिमेंट्स होते हैं। अभी हमने कंपोनेंट्स की बात की, अब एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। आइए देखते हैं। तो एलिमेंट्स दैट मीन्स जैसे कि जब हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। टॉपिक है आपका एलिमेंट्स इन फॉर्मूलाज, एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। सपोज दैट सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाएंगे, यानी मान लीजिए जैसे a2 है, a2 प्लस b2 मल्टीप्लीकेशन बाई 5 माइनस, इसी में किसी वैल्यू को हमें माइनस करना है, माइनस सम किसका, e3 से लेकर e5 तक का। ये एग्जांपल है सिर्फ आपको बताने के लिए। अब देखिए इसमें हम लोग एलिमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है आपका, इक्वल टू सिंबल, जो कि मस्ट होता है। कोई भी फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू सिंबल का यूज करेंगे। इसके बाद आपका आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसे ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी 5 की वैल्यू चेंजेबल, 5 है तो सिर्फ 5 है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, दिस इज व्हाट, कांस्टेंट है ये। इसके बाद आपके यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, जैसे आपका दिस एंड दिस, ये क्या है आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन नेम है, क्या ये फंक्शन नेम, इसको क्या बोलते हैं, सेल रेंज, ये आपका सेल रेंज है या सेल एड्रेस भी कह सकते हैं। ये दोनों आपका यहाँ भी सेल एड्रेस है, ये सारे आपके क्या हैं, सेल एड्रेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से इतने कंपोनेंट्स हमारे होते हैं यहाँ पे, यानी किसी फार्मूला के ये एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग फार्मूला क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमने पहले भी आपको बताया हुआ है और ये आप लोगों ने इसको लर्न किया हुआ है। रिवीजन क्लास में मैं आपको फिर से एक बार ये रिवाइज करा दे रहा हूँ। अब टॉपिक आता है नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग बेसिक फार्मूला, यानी अगर हम बेसिक फार्मूला क्रिएट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। टॉपिक है आपका क्रिएटिंग अ बेसिक फार्मूला। तो बेसिक फार्मूला हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे एक्सेल में, तो यहाँ इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक डेटाबेस बनाना होगा, डेटा एंटर करना होगा, जैसे कि फिगर नंबर बुक के पेज नंबर 16 और 17 पर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला सपोज दैट मैं आपको सिंपली जैसे बुक में स्टेप वाइज दिया है तो आप वहाँ उसको रीड करिएगा, मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे ये है आपका, ठीक है, ये आपका क्या बना रहा है, एक वर्कशीट हम बना रहे हैं, ये आपका वर्कशीट है 1 2 3 ABCD। ठीक, इसमें हम कुछ डेटा फिल करते हैं 2 3 4 5 7 9 10 13 14 16 18 20, इस तरह से सपोज दैट ये डेटाबेस है डेटा। तो अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर इसको हमें पूरा ऐड करना है तो हमें ब्लैंक प्लेस भी चाहिए, है ना, ब्लैंक प्लेस भी चाहिए जहाँ पे हमें
डेटा को ऐड करके रखना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट कि हमें डेटा अपना इस सेल में फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे ये सारे का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, यानी ये टोटल डेटा जो है इनका सम हमें इस सेल में चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना शुरू करेंगे। फॉर्मूला टाइप करने के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि इक्वल साइन मस्ट होता है, इक्वल साइन हमने यहाँ पे लिखा। इक्वल साइन लिखने के बाद यहाँ आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें जितना डेटा ऐड करना है, जैसे A1 से हम स्टार्ट करें तो A1 से स्टार्ट करेंगे और पूरा डेटा हम लिखते चले जाएंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर B1 प्लस B2 प्लस B3, फिर उसके बाद क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। ये एक तरह से आपका एक बेसिक फार्मूला बन गया, यानी A1 से लेकर के A1 से लेकर के D3 तक का डेटा यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। और ये ऐड कहाँ पे किया, किस सेल में, B4 में। ये आपका कहाँ पे जाएगा, B4 में, क्योंकि हम फार्मूला कहाँ पे टाइप कर रहे हैं, B4 में टाइप कर रहे हैं, तो ये B4 में उसका रिजल्ट जो है आएगा। तो ये हुआ एक आपका बेसिक फार्मूला। ये चीज़ हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। यानी जैसे हमने इतना पूरा ऐड करके लिखा है, नॉर्मली हम सिर्फ फंक्शन के थ्रू रेंज देके कर सकते हैं। अब इसको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में करना होता तो कैसे करते, इक्वल लगाते, सम का फंक्शन यूज करते, और इसके बाद A1 से लेकर के कहाँ तक करना, D3, A1 कॉलन D3, ये यानी इतना वर्क जो हमने लॉन्ग में किया है इसमें शॉर्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका है, बेसिक फार्मूला का है, तो इसलिए इसको भी आप जानते रहें कि इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। और दूसरा जो है शॉर्ट तरीका, ऐसे भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किया, यानी फॉर्मूलाज इन एक्सेल, एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड क्रिएटिंग अ बेसिक फार्मूला, इसमें हम लोगों ने इसको रिवाइज किया। और लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बाइनरी डिवीजन को भी रिवाइज किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और आज का होमवर्क हम लोग देखते हैं। होमवर्क आपके लिए होगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑन व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मूला। क्वेश्चन टू है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला का एलिमेंट्स आपको लिखना है। क्वेश्चन 3 है, राइट द steps to create a basic formula, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग यहीं से एंड करेंगे, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू क्लास।